नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से दरअसल बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, ब्लैक कैट सुरक्षा केंद्र सरकार उनसे वापस लेने वाली है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के तहत सुरक्षा प्राप्त VIP लोगों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को उपलब्ध जो कराई गई थी विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया गया है। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि अखिलेश को किसी दूसरी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की सेवा मुहैया कराई जाएगी या उनका केंद्रीय सुरक्षा कवच पूरा हटा लिया जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव के पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का NSG ब्लैक कैट सुरक्षा कवच पहले की तरह बरकरार रहेगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र और उत्तर प्रदेश की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने खतरे के आकलन के आधार पर यह फैसला किया है और 13 विशिष्ट नेताओं को मिली NSG सुरक्षा और यदि अखिलेश की सुरक्षा हटेगी तो 12 विशिष्ट नेता बाकी रहेंगे। तो देखिए, 13 लोगों को ये सुरक्षा मिली हुई थी, जिसमें से अगर अखिलेश यादव की तरफ से या अखिलेश यादव की सुरक्षा हटती है तो फिर 12 नेता बचेंगे। और बाकायदा एक रिसर्च हुई, रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने जो है ये फैसला तब लिया है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के तहत सुरक्षा प्राप्त VIP लोगों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा गृह मंत्रालय ने दरअसल करवाई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। अब उन्हें क्या कोई और सुरक्षा दी जाएगी, ये हम आपको जो है जैसे अपडेट्स आती है बताते हैं। इस सुरक्षा श्रेणी में 8 घंटे की ड्यूटी के आधार पर 24 घंटे में 108 जवान सुरक्षा में तैनात रहता है। Z+ श्रेणी की दरअसल सुरक्षा होती क्या, वो भी जानना जरूरी हो जाता है। ये सुरक्षा देश की सबसे बड़ी VVIP सुरक्षा श्रेणी में से एक है। अजीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं और शंकर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शंकर से इसकी शुरुआत करते हैं क्योंकि मामला सेंटर का है। शंकर, क्या कुछ इस पूरे मामले में बात निकल कर आ रही है? अगर ये फैसला लिया भी गया है तो किस तरह की जांच कराई गई थी, किस तरह की रिपोर्ट्स के आधार पर लिया गया है? ये जो समीक्षा होती है ये एक समय अंतराल पे अक्सर कराया जाता है और एक समय अंतराल पे ये करवाने का मकसद ये होता है कि किनकी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ानी है और किसकी सुरक्षा व्यवस्था घटानी है, तो उसका एक सही तरीके से निर्णय हो सके। तो फिलहाल देखा जाए तो जिस तरह से अखिलेश यादव को साल 2012 में वाई श्रेणी की जो Z श्रेणी की जो बकायदा जो व्यवस्था मिली थी, तो इस व्यवस्था के तहत 22 लोगों की 22 जवानों की तैनाती इनके साथ में होती है, जिसमें कि ITBP और CRPF की जवान जो है वो सुरक्षा श्रेणी में होते हैं और इसके साथ ही एक स्कॉट और एक पायलट वाहन भी दिए जाते हैं। जबकि पूरे अगर श्रेणी की अगर बात करें तो देखिए जो प्रमुख श्रेणी है वो Z+ है, जिसमें कि 36 जवान होते हैं, जिसमें कि NSG और SBG के जवान होते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी इसके साथ ही अमित शाह को मिला हुआ है, राजनाथ सिंह को मिला हुआ है। उसके बाद आता है Z श्रेणी, जिसमें कि 22 जवान होते हैं और उसके बाद की अगर श्रेणी की बात करें तो उसमें वाई श्रेणी का होता है, जिसमें कि 11 जवान होते हैं, जिसमें कि 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, एक PSO शामिल होता है। और उसके बाद जो सबसे निम्न स्तर का माना जाता है वो होता है X श्रेणी का, जिसमें कि 2 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, जिनमें एक PSO होता है। और अगर पूरे SPG की बात करें तो SPG की जो व्यवस्था है वो उस वक्त में स्टार्ट की गई थी जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद कुछ सालों के बाद पूरी एक समीक्षा बैठक करने के बाद SPG का गठन किया गया था। अगर SPG का खर्च अगर बात करें तो पूरे साल भर में 300 करोड़ से ज्यादा का खर्च SPG के जवानों पर होता है। अब बात करें अखिलेश यादव की सुरक्षा व्यवस्था क्यों हटाई गई, तो इस क्यों हटाने जाने का भी फैसला लेने वाले हैं। इस पे अभी हालांकि औपचारिक तौर पे पुष्टि और उसका ऐलान जो है आज या कल किया जा सकता है गृह मंत्रालय के द्वारा। लेकिन अब इस मामले में हटाने का जो निर्णय लिया गया है, जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पे इस बात की चर्चा की जाती है कि आखिर क्या उनको कोई आतंकी खतरा है या उसमें से हटाना है। तो ये जो व्यवस्था होती है इसमें होम मिनिस्ट्री के जो अधिकारी होते हैं उसके निर्देश से जारी होता है और इस मामले में जो राज्य स्तरीय जो खुफिया विभाग होते हैं, वहाँ के पुलिस अधिकारी होते हैं, उनसे तमाम ये रिपोर्ट लेने के बाद ये एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसी के आधार पर उनको ये व्यवस्था दिया जाता है। इस मामले पे अगर बात करें, अगर एक कमांडो की अगर एक NSG कमांडो की बात करें तो उस पर लाखों लाख रुपया खर्च होता है साल भर में उसके ट्रेनिंग पे। एक अगर NSG कमांडो की अगर बात करें तो उस पर कम से कम 10 से 20 लाख रुपया पर मंथ उस पर खर्च होता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग की बात करें, उनके हथियारों की बात करें, उनके गोला बारूद की बात करें, उन पर जो ट्रेनिंग होता है, वो तमाम जो व्यवस्थाएं होती है,
तो उसको देखा जाए तो 10 लाख से ज्यादा एक जवान पे खर्च होता है। तो अनुमान लगाया जा सकता है अगर 22 जवानों की फौज आपके साथ में है तो उससे कितने खर्च होते हैं। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं एक प्रणाली बनी हुई है, उसी के तहत जो विशिष्ट लोग होते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाता है या कभी कम किया जाता है। उसी के आधार पर जो रिपोर्ट आई है, उसी रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही अखिलेश यादव की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो उनकी जो श्रेणी है उस व्यवस्था में से उसको कम किया जा सकता है या उसमें से और कटौती की जा सकती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है इस मामले पर औपचारिक तौर पर पुष्टि आज या कल के अंदर में कर दी जाएगी। ठीक, इस पे आपसे और ज्यादा बातचीत करेंगे। वैसे सुरक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए Z+ श्रेणी यानी कि 55 जो है जवानों का एक सुरक्षा कवच होता है जिसमें 10 से ज्यादा कमांडो और पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। Z श्रेणी Z+, फिर उसके बाद Z श्रेणी आती है, 22 जवानों का एक सुरक्षा कवच होता है जिसमें 4 या 5 एनएसजी के कमांडो के बारे में भी जानकारी शंकर दे भी रहे थे और पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। उसके बाद आती है Y श्रेणी और इसमें 11 जवानों का एक सुरक्षा कवच होता है जिसमें 1 या 2 कमांडो और पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। और X श्रेणी ये 5 या 2 जवानों का एक सुरक्षा कवच होता है। जब हम Z+ की बात करते हैं, पूरे देश में यही सुरक्षा कवच जो प्रॉपर होता है वो मिलता है, लेकिन अगर आप किसी राज्य में जाते हैं तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे साथ अजीत भी हैं। अजीत, अभी तो खैर अखिलेश यादव की तरफ से या सपा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी इसको लेकर आ जाएगा। आजकल चीजें पॉलिटिकली ज्यादा कैश की जाती हैं, लेकिन जैसे शंकर बता भी रहे थे कि प्रॉपर एक रिसर्च हुई है और उस हिसाब से ये फैसला लिया गया है। देखिए जीनत, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो एलआईयू है, जो आईबी है, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े नेता हैं, बीवीआईपी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको जो सुरक्षा दी गई है क्या वो माकूल है, क्या उन्हें कोई खतरा है, क्या उनके ऊपर कोई टेररिस्ट खतरा है। उसकी एक रिपोर्ट बाकायदा आई थी। उस रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय ने पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने जाँच कराई। केंद्र सरकार की आईबी जो होती है वो केंद्र सेंट्रल की होती है। उस रिपोर्ट के आधार पर जो कमेटी बैठी उसने फैसला लिया और उस फैसले में लगभग ये तय मानकर चलिए कि जो 22 जवान उनके पास थे एनएसजी के, उनको वापस लेने का फैसला ले लिया गया। सिर्फ औपचारिकता बाकी है कि घोषणा कर दिया। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी क्या कहती है, क्योंकि लगातार विधानसभा सत्र चल रहा। आज भी अनुपूरक बजट पेश होने वाला है 11 बजे, तो लगातार सदन में हंगामा चला और आज निश्चित तौर पर अब अखिलेश यादव की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर होगी, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जीनत, बड़े नेता है, उनके पास सिक्योरिटी है। हालांकि मुलायम सिंह यादव की सिक्योरिटी नहीं हटाई गई है। इस तरह एक बड़ा झटका भी देने की कोशिश की गई है कि पुत्र की सिक्योरिटी हटा ली जाए, मुलायम सिंह यादव की सिक्योरिटी बरकरार रखी जाए। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से उन्हें कौन सी सुरक्षा दी जाती, क्योंकि बगैर सुरक्षा के तो अखिलेश यादव नहीं रह सकते। सरकार को सुरक्षा उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि एक्स चीफ मिनिस्टर हैं और एक प्रोटोकॉल होता है और उन्हें पहले से Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। अब यह देखना होगा कि 22 जवान जो हटाए जा रहे हैं एनएसजी के, जो उनकी सुरक्षा Z+ की हटाई जा रही, कौन सी श्रेणी दी जाती है, X दी जाती है या Z दी जाती है, जिसमें 11 से 12 जवान होते हैं। तो ये एक बड़ा इशू उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल इशू बनने वाला। जिस तरह आपने सोनभद्र देखा, संभल देखा, अब समाजवादी पार्टी आज इसको लेकर विधानसभा सदन में भी हमलावर होगी, विधान परिषद में भी हमलावर होगी, क्योंकि विधान परिषद में सपा का बहुमत है और विधानसभा में बीजेपी का। तो सदन चलेगा या नहीं चलेगा, या अनुपूरक बजट हंगामों के बीच पेश होगा, एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने, क्योंकि लगातार एक के बाद एक विपक्ष सरकार को घेर रहा और उसके बाद एक मुद्दे भी आ रहे हैं। अभी चूंकि ये मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से जुड़ा मुद्दा है, पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ा मुद्दा है, उसको लेकर जरूर विपक्ष आज हमलावर होगा सदन में, क्योंकि सिक्योरिटी हटाना कोई आम बात नहीं है और बड़े नेता की सिक्योरिटी हटाई गई। इसको लेकर अब अखिलेश यादव की तरफ से क्या रिएक्शन आता, अभी ना कोई ट्वीट आया है, ना कोई बयान आया है, तो देखना होगा विधानसभा और विधान परिषद में उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या रिएक्शन दिया जाता, क्योंकि अभी ऐलान किया नहीं गया है केंद्र के गृह मंत्रालय से। अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है कि उनकी एनएसजी सिक्योरिटी जो है वो हटा दी गई है, 22 जवान उनके वापस ले लिए गए। कौन सी सिक्योरिटी दी जाएगी, इस पर अभी ना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया गया है, ना केंद्र की तरफ से। जीनत, ठीक है, आप दोनों रहिए हमारे साथ। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो दर्शकों के साथ साझा कर देते हैं। भारत में नेताओं या बड़ी शख्सियत जो होती हैं, आमतौर पर Z+, Z, Y और X का हमने जिक्र किया, उनको कैटेगरी के हिसाब से उसी श्रेणी में जो है उनको सुरक्षा दी जाती है। इनमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, मशहूर नेता और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। फिलहाल भारत में 450 लोगों को इस तरह की सुरक्षा जो है इन तमाम कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है मिली हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, और इसमें भारत सरकार की तरफ से मुहैया की जाने वाली सभी तरह की सुरक्षा में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि NSG, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस,
पुलिस, आईटीबीपी और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की एजेंसियां भी शामिल होती हैं। और Z+ का जब हम जिक्र करते हैं तो बड़ी सुरक्षा सबसे व्यवस्था और ये वीवीआईपी श्रेणी की सुरक्षा मानी जाती है। और इस श्रेणी की सुरक्षा में जो है हमने सुरक्षाकर्मी जो है आपको बताए भी। शंकर हमारे साथ हैं। शंकर, तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों को जो कि बारीकी से भी इस चीज को समझ जाएं वो भी हम ख्याल रख रहे हैं, वो आप भी एक बार फिर से बताइएगा। साथ ही जैसे कि अजीत अभी कह भी रहे थे कि ठीक है अभी सेंटर की तरफ से अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सुरक्षा हटती है तो फिर संभावनाएं हम ये कहें कि कौन सी श्रेणी की सुरक्षा मिलने की रह जाएंगी। तो बात करेंगे, हम करने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए भी जानकारी दे रहे हैं और ताकि आप जो है इस बात को समझ सके। समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक नेता को जब सुरक्षा मिली हुई है, Z+ श्रेणी का हम जिक्र कर रहे हैं, तो Z+ श्रेणी को आप समझिए बारीकी से। और देखिए जैसे कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी और ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, अब काफ़ी इसमें ख्याल रखा जाता है। हम जब उसका जिक्र कर रहे हैं तमाम सुरक्षा कर्मियों का, तो उस लिहाज से भी जो है देखिए और इसके कारण क्या होते हैं। जब VIPs का जब हम जिक्र करते हैं, कोई खतरा हो, सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। और सुरक्षा हासिल करने के लिए सुरक्षा की मांग करने वालों को संभावित खतरा बताकर सरकार के सामने आवेदन करना होता है। तो अब यहाँ पर वो आवेदन करेंगे नहीं, वो एक अलग मसला है। लेकिन देखिए अब सेंटर ने फैसला लिया है, अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है ऑफिशियली, लेकिन रिएक्शंस का भी इंतजार जो है उसी लिहाज से किया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस पर क्या कुछ कहते हैं या सपा के बाकी नेता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।